15। ये तो गलत हो गया। अब सब में एक बार 4 चौदह 4 12 16 7 2 5 5 15 1 16 5 5 10 15 हाँ। अब इसमें से कितने टुकड़े होंगे? 3 होंगे ना? बता। मैं कर 1 2 3। पहले तो बता, पूरी सेगी रोटी कितनी लड़कियों को मिली? कितनी मिली? 5 और 1/3। और यहाँ पे धन का निशान, धन का नहीं होगा तो क्या होगा? सर जी धन का निशान लगा। धन का निशान लिखने का जरूरत नहीं, धन करके लिखो। सर जी बोल, टीचर जी बोल, धन का निशान कर। अब जरूरत नहीं है, अपन तो मान लिया कि धन लिख के लाओ चलेगा। सब लड़की के लिख रही। हाँ 5 और 1/3 का एक टुकड़ा। नेचुरल नंबर्स के साथ में काम करते हुए आज नहीं कल नहीं बच्चे अपने अनुभव के साथ उसको लिंकेट कर पाते हैं, परंतु फ्रैक्शनल नंबर के साथ में वो अनुभव जुड़ने की कुछ बहुत कम संभावनाएं हमारे माहौल में मिल पाती है उनको। परंतु शेयर मॉडल बच्चों को इससे क्वांटिटी सेंस, नंबर प्रतीक, संख्या प्रतीक और नंबर वर्ड के साथ तीनों के साथ एक मिला जुला समझ बनाने में मदद करता है बच्चों को। तो शेयर मॉडल में एक खास भूमिका मदद मेरे को ये समझ में आती है। तो शुरुआत हम पढ़ाने में वहीं से करते हैं कि बच्चों के बांटने के अंदाज को लेकर वो बांटना जानते हैं। तो किसी होल नंबर को, नेचुरल नंबर को बांटने के हम उनको बोलते हैं कि 12 रोटियों को 3 लड़कियों में बांटो, है ना। बांटने का वो जो भी अंदाज, जो भी तरीके अपने लगाते हैं उनको लगाने देते हैं। कई तरीके बच्चों के तरीके उसमें निकल के आते हैं, उसमें से कोई एक तरीका हम सिलेक्ट करके सभी आम सहमति से बच्चों को बना के और फिर वो एक तरीके पे आगे बांटने का काम चालू करते हैं। फिर उस सिचुएशन को, यानी पर एक सवाल की सिचुएशन को फिर नंबर में ढालने का एक प्रयास करते हैं। तो जब एक सिचुएशन को नंबर में ढालने का काम हो जाता है तब फिर हमारा पहला चरण हो जाता है। तो उधर से उस सिचुएशन को बेस करके मैं फिर हिस्सों की तरफ मूव करता हूँ। सर जी 15 रोटी को 5 लड़के में बांटना, तो हमने बांटा 15 रोटी को 5 लड़की में 3 रोटी मिली। जी वो 3/4 है तो अपन ने 3 रोटी बना ली पूरी और 4 लड़कियों को बना ली तो 3/4 मिला। हाँ, तो ये पहली वाली रोटी को कैसे बांटा तुमने? सर जी एक रोटी है उसमें 4 टुकड़े कर लिए, दूसरी में से कर ली, तीसरी में से कर ली। ये तुमने एक रोटी के 4 टुकड़े किए। इस टुकड़े का नाम क्या है? 1/4। 1/4 है ना। तो यहाँ से एक टुकड़ा और मिला 1/4। फिर यहाँ से कौन सा टुकड़ा मिला? 1/4। ऐसा एक लड़की के पास कितना हो गया? 3/4। दूसरे तरीके से नहीं बांटा सकते। हाँ सर। बांटा नहीं बता। सबको 1/2 के एक टुकड़े मिल गए और फिर इसमें एक टुकड़े और मिल गए 1/4। 1/4 का एक टुकड़ा। एक लड़की के पास कितना होगा? सर जी 1/2 और 1/4। क्या है? सर जी मैंने 3 मिला दिए तो 3/4 तो उस लड़की का कितना हो गया? 3/4। 1 2 3 ये हो गया। तो सबको मिले 1/8 और दूसरी को मिले 1/8 सबको। एक लड़की के पास कितने टुकड़े हो गए? सर जी एक लड़की के पास 2। क्या 2? सर जी 2
एक लड़के के पास 6 टुकड़े। कहाँ से आ गए 6 टुकड़े? सर जी 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से। वो टुकड़े का नाम क्या है? सर जी 1/8। कैसे पता किया उसका नाम? सर जी इसलिए कि इनमें सब में 8 टुकड़े, इसलिए 1/8। 1/8 के कितने टुकड़े मिलाए? सर जी 6 टुकड़े। तो उसको मिला के क्या लिखेंगे? 8/6। 6/8। 6/8। तो बच्चे लोग बांटने वाली जैसी परिस्थिति को, बांटने के काम को समझते थे और निश्चित कक्षा 3 में आके लगभग 5 और 3 8 साल की उम्र में खेल खेल में या घर के माहौल से, परिवेश के माहौल से बांटने जैसी परिस्थिति उनको पता है। तो वहाँ से हमने शुरू किया और एक सर्कुलर मॉडल जिसको हमने रोटी कह के इस्तेमाल किया। तो बच्चे फैमिलियर हैं रोटी को, और बांटना, खेलना, खाना ये सब करते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी आसान था। बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रही है पूजा? सही बात है। अच्छा, बताते जा रहे, जो भी कर रही बोलते जाओगे, हमको पूछने नहीं पड़ेगा। क्यों? ये देखिए किसके लिए एक एक लड़की मिली। एक एक लड़की को एक एक रोटी मिली और एक रोटी में 2 टुकड़े किए और इसमें से 2 टुकड़े किए, तो एक बेटा 2 के एक एक टुकड़े, और एक रोटी में से 4 टुकड़े किए, एक बेटा 4 का एक टुकड़ा, एक रोटी, और एक बेटा 2 का एक टुकड़ा, 2 का और एक बेटा 4 का एक टुकड़ा। तो 7/4 यानी और सर जी इसको ऐसे लिख सकते बराबर 1 रोटी और 3/4। और सर जी 1/7 के वो 1/4 के 7 टुकड़े। ये कैसे पता किए भैया? सर जी 1 रोटी में 7 टुकड़े किए तो नहीं सर जी 4 टुकड़े किए तो एक एक टुकड़े दे दिए चारों लड़की को, और फिर दूसरी रोटी में 4 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़े दे दिए, तो एक लड़की को 2 टुकड़े मिल गए। और सर जी फिर एक और रोटी, तीसरी रोटी में फिर किया तो 3 टुकड़े मिल गए एक लड़की को, इसलिए ऐसे लिख दिया हमने। ऐसे कहाँ तक जाएंगे? सर जी वो 7 टुकड़े, वो 1/4 के 7 टुकड़े करेंगे। एक लड़की को 1/7 का 1/4 के 7 टुकड़े मिले। सर जी 1/4 के 4 टुकड़े मिला देंगे तो एक रोटी बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक। लगा दो बोल कर दो, एक रोटी। अच्छा, इतना सर जी और 1 2 3 इनको जोड़ के यहाँ लिख जाएंगे और जे 4 के 4 ही 4 आएंगे। इस शेयर मॉडल के लिए हमने कई तरीके के साधन भी इस्तेमाल किए, जो फ्रैक्शन किट, जिसमें जो जोड़ों ज्ञान के द्वारा बनाई गई साधन सामग्री है, जिसमें 1 से लेकर 1/8 तक के हिस्सों को दिखाने का एक वृत्ताकार मॉडल है, जिसका हमने इस्तेमाल किया है। और हर बच्चों के लिए एक एक सेट देना और उसके साथ में एक्टिविटी करना। सर जी ये और ये मिला के इतना हो जाएगा। 7/4 हो जाएगा। हाँ सर। उसमें 7/4 कहाँ दिख रहा है? उसमें दिख रहा है क्या 7/4? जी तुम्हारे टुकड़ों में हाँ कहाँ दिख रहा है? सर जी
1 2 3 4 5 6 7 7 टुकड़े मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। और 1/4 के जैसा टुकड़े हैं तो 1/4 का 4 यहाँ लिखते हैं। और सर जी ये कैसे हुई है? सर जी हमने एक रोटी में सादी रोटी करी, इसमें सादी रोटी करी 2 लड़कियों बना के बता। बना अभी जो पूर्ति ने जो काम करके गई ना वहाँ वो चिपका है मुझे, हाँ सर। उससे समझा सकती हो कि हाँ बताओ। नहीं वो मत उठाओ, पूर्ति का चिपका उसको बताओ। सर जी आधी रोटी ये हो गई हाँ और सर जी आधी ये हो गई, हाँ एक रोटी बन गई ये दोनों को मिला के। हाँ। और सर जी आधा ये हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। और सर जी 1/4 के एक टुकड़ा बचेगा, हमने वो लिखा। अच्छा तो ये 3 बार क्या है 1/4 के 3 टुकड़े और 1/4। इन सबको मिला लेंगे तो 7/4 है। हाँ उसमें कहाँ लिखते हैं 7/4? नंबर में कहाँ लिख रहे हैं 7/4? सर जी इसमें 2 टुकड़े हैं 1/4 के, हाँ और उसमें भी हैं 1/4 के 2 टुकड़े, 4 होगा। और इसमें भी हैं 1/4 के 2 टुकड़े, 6 होगा। और 1/4 के टुकड़े ये है 7 होगा। 7 होगा? हाँ क्यों भाई? हाँ सर। पक्का? अच्छा नहीं तो गलत। उस एक्टिविटी से और उस साधन से भी हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि बच्चे अमूर्त में सोचने के काबिल होते हैं वहाँ से कि एक रोटी के जितने ज़्यादा हिस्से आप करेंगे तो वो टुकड़ा उतना ही छोटे होते जाएगा। और इस बात को वो अपने शेयर सिचुएशन के नंबर प्रतीकों के साथ में रिलेट करना वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। और वो भी एक सबसे बड़ा प्रॉफिट है। साथ में संख्या प्रतीक और संख्या प्रतीक के साथ में संख्या का शब्द, इन तीनों में एक साथ जुड़ाव वहाँ तक चलते चलता है। और ये एक बहुत ही बड़ी सकारात्मक भूमिका मैं इसकी मानता हूँ। सर जी ये एक रोटी थी, एक रोटी 1/4 के टुकड़े से बनती है, 4 टुकड़े मिलाएंगे जब एक रोटी बनती है, इसलिए हमने 4/4 लिख दिए। और ये 1/2 है ना, उसका मतलब ये भी होता 3/6, इसके बराबर आधे के बराबर 3/6। और 1/4 है, 1/4 के टुकड़े में से हमने बीच में से एक टुकड़ा और कर लिया, से तीनों टुकड़े में और कर लेंगे तो 8 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए 2/8 लिखे। 1/4 के टुकड़े में से 2 टुकड़े। अच्छा मैं वो छोटा कर दूँगा, वो छोटा कर दूँ टुकड़ों मन में कर रहा हूँ भाई, मैं तो वहाँ पास में नहीं जा रहा हूँ। अभी 1/8 के किए थे, 1/16 के कर दूँ? कर दिए 1/16 1/16 कर दिए मैंने सब कुछ। तो 7/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/16 बराबर 7/4। कैसे किया यार? कैसे पता किए भाई? सर जी हमने 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लिया। पढ़ो। 7 × 7 7 × 14 7 × 1 7 × 28। फिर 4 का पहाड़ा हमने 4 बार फिर पढ़ा, तो 4 × 4 4 × 2 8 4 × 12 4 × 16 आ गया, इसलिए हमने सोचा कि 28/16 होगा। इसलिए क्योंकि 1/4 के 7 टुकड़े हैं तो हमको वो लाना था। क्या लाना था? सर जी 7/4 लाना था, तो हमने पढ़ के देखा, तो फिर पहले 4 बार पढ़ा तो 28 आ गया। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार फिर पढ़ा तो 16 आया इसमें, इसलिए हमने सोचा कि 28/4 16 16 आ गया। 16 बनाने के लिए तुमने 4 बार पढ़ा? हाँ 16 बनाने से क्या हुआ? सर जी आपने बोला कि 1/4 के 16 टुकड़े। देखा उसने पहाड़ा पढ़ के, मैंने तो यहाँ से 16 टुकड़े बना दिए, उसने पहाड़ा पढ़ के बनाया। सर जी मैंने पहाड़ ही पढ़ दिए। मैंने कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैंने तो बोल दिया। Using the material, allowing children to play around with the material, different kinds of material, that all these experiences, so these experiences are, I mean, this is what actually makes fractions meaningful for them. The symbol A by B for a child is, it denotes many things for our children. It denotes a sharing situation, it denotes the share that a child gets, it denotes a certain scales, you know, so many pieces of something. Say for example, when they say 7/3, they
simultaneously see it as 7 rotis to be shared amongst 3 children and the share that they will get when they share it, and also 7 pieces of 1/3. All these meanings are known to them simultaneously, they play around with it. टीचर जी 2 और 2 और 1/3 सवाल पढ़ो ना। 4 और 2/3 हाँ, क्या मतलब? 2 और 2 और 1/3 और 1/3 इसका मतलब ये भी सब है और बराबर है। बराबर है? हाँ, ये 4 रोटी है, इसको अपन 3 रोटी बना सकते हैं, इसलिए हमने 3 रोटी यहाँ बना दी और अब अभी हमारे हाथ में 3 टुकड़े अभी और बाकी है, इसलिए कि 1/3 के 3 टुकड़े से 1 रोटी बनती है। अभी 3 टुकड़े हमारे हाथ में हैं, अभी ये 2 टुकड़े हो गए हैं, तो ये नीचे 3 टुकड़े से 1 रोटी बनती है, इसलिए ये 3 लिखा है। 3 टुकड़े हमने 2 में मिक्सर रख दिए तो ये 5 बन गया, इसलिए 3 रोटी और 5 आटा 3 हो सकता है। बढ़िया। This realistic school of mathematics, their approach is that children cannot on their own make sense of symbols. You must give them tools that appear realistic for them, using which are not necessarily real, but they are realistic for the children. It's like, say, nobody ever will divide a roti into 700 pieces or 300 pieces or, even 60 pieces or whatever. But the possibility, they actually can say that. So it's becoming smaller and smaller and smaller. If you are dividing one, और टुकड़ा कर रहे हैं, ये छोटा हो जाएगा. See, the thing that 1/60 is less than 1/12 comes to them because they're working with a model. They're thinking how to go about answering this question. So they actually imagine cutting this roti into, not really cutting it, but imagine cutting this roti into 60 equal parts, and they know that if you make so many small parts, it's going to be definitely less than making 12 parts. We have consistently used the model in the classroom, the interpretation in the classroom every day. That is very significant. You cannot simply work with the symbols. You have to work with some meaningful tools. That is the realistic approach. शिवानी गौर, पूजा गौर, अंकिता बोरासी, फूलवती कहार, पूजा राजेंद्र, रानू अहिरवाल, द्रौपदी अहिरवाल, गोलू नामदेव, रक्षा अहिरवाल, रूपा अहिरवाल, ज्योति अहिरवाल, पूर्ति मेहरा, रश्मि सराठी, सुनील, नेहा मेहरा, पूनम कहार, शिवानी सर, निकिता बाबरिया, श्रेया, भारती केवट, जयश्री, फरजाना मुशर्रफ, आरती केवट, रोशनी गौर, ऋतु बोरासी, महीन, अंजलि विश्वकर्मा, भारती सार, पूजा मालवीय। बोल दिया।